आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। ग्राफ्स दो डेटाज के सेट के बीच के रिलेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें डेटा का एक सेट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डेटा का दूसरा सेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, एक डेटा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को दूसरे डेटा के रेस्पेक्ट में किया जाता है। ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। इस केस में लाइन ग्राफ्स एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस या वेलोसिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टाइम पर डिपेंडेंसी को शो करता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की। यह ऑब्जेक्ट के स्पीड या मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम इसके द्वारा ऑब्जेक्ट के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्पीड को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस प्रकार ग्राफ का स्लोप डिस्टेंस बाय टाइम होगा, जहां डिस्टेंस को y एक्सिस पर और टाइम को x एक्सिस पर लिया जाता है। पहले केस में जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, जो कि शो करता है बॉडी स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट में है। जैसे अगर हम इसे टाइम एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पर चेक करें तो हम पाते हैं कि किसी भी टाइम में ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया गया डिस्टेंस सेम है। इसलिए इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। दूसरे केस में जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल नहीं हो, इस केस में यह शो करता है कि तय की गई दूरी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी दूरी बढ़ती है उतना ही टाइम भी बढ़ता है। इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में इसे चेक करें तो ये ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जब टाइम 2 सेकेंड है तब डिस्टेंस 10 मीटर है, और जब टाइम 4 सेकेंड है तो डिस्टेंस 20 मीटर है। हम ये कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इस तरह इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है। तीसरे केस में जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो, इस केस में अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में चेक करें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब टाइम 2 सेकेंड है तो डिस्टेंस 10 मीटर है, और जब टाइम 5 सेकेंड है तो डिस्टेंस 20 मीटर है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अनइक्वली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इसमें हमें एक और बात सीखनी जरूरी है कि ग्राफ से स्पीड कैसे पता करेंगे। दिए गए फिगर को ध्यान से देखिए। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम t1 और t2 में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस s1 और s2 है, तो यहाँ स्पीड इस प्रकार निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। यह एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जो भी एरिया ग्राफ के अंडर आएगा उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पहले केस में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इसमें ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में चेक करें तो वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगा। इसलिए इससे हमें यह समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर यदि हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होगा। तो ये हो जाएगा 0/5-2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया होगा उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, क्योंकि यहाँ जो एरिया कवर हो रहा है
वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये बराबर हो जाएगा OBCD के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सभी को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इस पर लेंथ ब्रेथ को पुट करेंगे तो आएगा 50 × 5 = 250 मीटर। दूसरे केस में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यह शो करता है कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो शो करता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में इसे ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है। इस तरह हमें इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक्सीलरेशन स्लोप के इक्वल है, इसलिए a = v - u/t होगा। a = 50 - 0/6 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50/6 = 8.3 मीटर/सेकंड² होगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। तो S = ½ × L × B होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है। इस पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा S = ½ × 6 × 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 मीटर। तीसरे केस में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं करता है, यह शो करता है कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं करता है। यह 10 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी ऑलरेडी एक्वायर कर चुका होता है। अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में चेक करें तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब टाइम 1 सेकंड है तो वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड है। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, लेकिन रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही है। एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल होगा। इस तरह a = v - u/t होगा। इस पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा a = 40 - 10/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.4 मीटर/सेकंड²। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा, क्योंकि स्लोप के नीचे का एरिया ट्रेपेजियम के शेप का है। तो S = ½ OA + BC × CO होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है ½ × पैरेलल साइड्स का सम इंटू पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा S = ½ × 10 + 40 × 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ½ × 50 × 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 मीटर।